अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस हफ़्ते की कंप्लीट रिसर्चेस के साथ। वर्गोज़, एज़ यू नो, टाइम इंसानी फ़ितरत पर, इंसानी मामलात पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। जो चीज़ें हम सुबह में सोचते हैं, जिस अंदाज़ से सोचते हैं, उन्हीं सलाहियतों के एवज़ शाम में हमारा मूड डिफ़रेंट होता है। जो सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं उनकी परफॉर्मेंसेस बहार में डिफरेंट होती है, ख़ज़ां में डिफरेंट होती है, दिन में डिफरेंट होती है, रात में डिफरेंट होती है। दीज आर ऑल इम्पैक्ट्स ऑफ टाइम। वक्त अपना बिहेवियर आपकी सलाहियतों पर शो करता है। इन बिहेवियर्स में अल्लाह ताला की तरफ से जब प्लानिटी पोजीशन, जब स्टार सिचुएशन पॉजिटिव हो जाती है तो हमारी सलाहियतें ग्रो करती हैं, ऑल टाइप ऑफ स्किल्स। मैंने ये वीडियो शुरू करते ही ये तमहीद इसलिए बांधी कि आप 2020 के बेहतरीन टाइम से इस वक्त गुज़र रहे हैं, जो टाइम तकरीबन पिछले हफ्ते 20 जनवरी से शुरू हुआ। ये उसी का तसलसल है। ये वाला वीक 26 जनवरी से 1 फ़रवरी तक है। पोजीशन ऑफ सन एंड पोजीशन ऑफ मरकरी दोनों 6th हाउस में अपने जौहर दिखा रही है। मरकरी तो इसलिए आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है 6th हाउस में कि वो आपका रूलिंग प्लैनेट है। द प्लैनेट टुवर्ड योर माइंड एबिलिटी, द फ्यूल टुवर्ड योर माइंड एबिलिटीज़। आप अपनी कारकर्दगी में जहन को जहाँ जहाँ इस्तेमाल करेंगे, मरकरी की पॉजिटिव फ्यूलिंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मरकरी 6th हाउस में अपने जौहर दिखा रहा है। आपके यहाँ प्लानिंग, आपके यहाँ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब उम्दा चल रही है। लेकिन इस उम्दगी में जो बेहतरीन पोजीशन जो दो स्टार्स के मिलने से आई है, वो सूरज और मरकरी की आपस की कम्बिनेशन है। सूरज 20 जनवरी को आपके 6th हाउस में दाखिल हो चुका हुआ है। इन दोनों पोजीशंस के इवज़ वर्गोज़ अपने अंदर गैर मामूली सलाहियतों का एक मदद महसूस करेंगे। पर्सनालिटी ग्रो करेगी। सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी, सलाहियतों के परफॉर्मेंस की वजह से, अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से इज़्ज़त अफजाई, एप्रिसिएशंस, गवर्नमेंट से रिलेटेड तमाम मामलात का सुधरना, बॉसेस से रिलेटेड तमाम मामलात का प्लेजेंट एंड ग्रोइंग होना, ये पॉसिबल है। सेहत और तंदुरुस्ती भी सूरज के छठे घर में आने से मुयस्सर आना शुरू हो जाती है। इम्यूनिटी लेवल, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ता है, बीमारियों की शरह कम होती है। ऑर्गन परफॉर्मेंस, जिस्मानी स्टेमिना, सोचने की ताकत, मुस्तकिल मिजाजी, टारगेटफुल होना, बामकसद प्लानिंग करना, ये सब इन्हीं दो प्लैनेट्स के छठे घर में आने से मुयस्सर है। पोजीशन ऑफ मार्स चौथे घर की है। इस वक्त मार्स आपके यहाँ 4th हाउस में है 4 जनवरी से। मार्स के चौथे घर में होने की वजह से ऐसे वर्गोज़ जो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए बैरून मुल्क सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, बैरून मुल्क जॉब के हसूल की कोशिशें करना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, बैरून मुल्क वाला ऑप्शन भी उनके पास ऑन है। और इलाकाई, मतलब एक घर से दूसरे घर, एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करना चाहते हैं छोटे लेवल पर, वो भी आपके पास मुयस्सर है। एंड मार्स चौथे घर में ह्यूमन नेचर में ख़ास किस्म की तड़प पैदा करता है, जिसकी वजह से जो वर्गोज़ हैं, स्पेशली जो वर्गोज़ हैं, वो अपने अंदर लाइफ को चेंज करने, पॉजिटिव चेंजेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में सबसे बड़ी तो नहीं, सेकंड लास्ट इसे कह सकते, दूसरी बड़ी खबर, वीनस 7th हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहा है। एंड वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। जब भी वीनस 7वें घर में आएगा, रोमानवी कामयाबियाँ, शादी का होना, पसंद की शादी का होना पॉसिबल हो जाएगा। और शादी का होना और शादी के बाद की ज़िंदगी की कामयाबी दोनों पॉसिबल है। तमाम बहन बेटियां जो रिश्तों के इंतज़ार में थीं, 2020 के अवाइल में ही वीनस के 7वें घर में आ जाने से चॉइस
ऑफ रिलेशन प्रोड्यूस हो, चॉइस ऑफ प्रपोजल्स एक्सपेक्ट की जा सकती है। एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके पास हों और उसमें से आप बेहतरीन चूज़ करें। या ऐसे रिश्ते जो पेंडिंग में थे, पाइपलाइन में थे, डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे, इस वीनस की पोजीशन की वजह से ऐसा माहौल पैदा होगा, ऐसी सपोर्ट मिलेगी सिस्टम की तरफ से जो पसंद की शादी के एहतमाम के लिए ज़रूरी हुआ करती है। और नेचुरल सपोर्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। जैसे चांद रातें ह्यूमन नेचर पर, ह्यूमन इमोशंस पर असर डालती हैं, इसी तरह वीनस ये तड़प पैदा करता है कि आपका कोई साथी होना चाहिए, आपका कोई लाइफ पार्टनर होना चाहिए। और इस हालत में जो चीज़ें डिलेज़ का शिकार होती हैं वो फुलफ़िल होने लग जाती हैं, वो डिसाइसिव होने लगती हैं, आप टू द पॉइंट फ़ैसले करने लगते हैं। और फिर इस सीज़न में, वीनस सीज़न में जब भी फ़ैसले हुआ करते हैं वो सोल लेवल के होते हैं, सोल एक्सचेंजेस, सोल बाउंडिंग्स, फ्रैंकनेस, ज़हनी हमांगी जिसको कहते हैं। इन 4 प्लैनेट्स के अच्छे होने से आपके यहाँ ये चारों जो मैंने ज़िक्र किया ये ज़्यादातर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं। बट सैटर्न जब तक 5वें घर में है तब तक आपको थोड़े थ्रेट्स तो रहेंगे। और सैटर्न मार्च तक 5वें घर में। ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं इनको बचाना हो ताकि लॉन्ग टर्म सैटर्न जो है वो हमें ट्रबल ना दे, तो आपको 2 काम तो बहुत ज़रूरी हैं जो करने ही होंगे। अगर वो 2 काम आप कर लेंगे तो हमें लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न, ज़ुहल तंग नहीं करेगा। और शॉर्ट टर्म सन, मरकरी, वीनस, मार्स ये हमें फ़ायदा देते रहेंगे। अगर हमने उसको बैलेंस ना किया, ज़ुहल को बैलेंस ना किया, तो फिर ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हमें फ़ायदा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लैनेट हमारे लिए ट्रबल मेक करता रहेगा। उसको बैलेंस करने के लिए एज अ वर्गो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, रूबी, इवन ओपल, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी फ्रेंडली रेडिएशन काउंटर डोट है, एक रिपेयरिंग सिस्टम है टुवर्ड सैटर्न। अगर 8 कैरेट का 25 साल अगर आपकी उम्र है, जॉब पर हैं, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, मर्द हैं या औरत, 25 साल से 40 साल की उम्र है तो 8 कैरेट बहुत रहेगा जर्नली कि आपकी अगर सिचुएशन बहुत वर्स नहीं है तो। बट अगर सिचुएशन वर्स है तो फिर आपको एक तो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए और दूसरा हो सकता है स्टोन वेट और बढ़ाना पड़े। खैर वो तो आप अपना पर्सनल चार्ट चेक करवाएंगे तो सिचुएशन पता चल जाएगी। और उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। मैं अक्सर आपको इस बात की आगाही देता रहता हूँ कि ओवरव्यू हम लोग यहाँ दे देते हैं जिससे आपको प्लैनेटरी पोजीशन, बिहेवियर्स, टाइम, सिचुएशंस पता चल जाती हैं। बट हर इंसान पर इस टाइम सिचुएशन का इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, उसकी अपनी ज़ाती सलाहियतों के एवज़। और ज़ाती सलाहियतों को जज करने के लिए आपका जो पर्सनल चार्ट है उसका बनना बहरहाल ज़रूरी है। साइंटिफिक रेमेडी में ये जो स्टोन्स थे ये मैंने बयान कर दिए, इनसे फ्रेंडली रेडिएशंस मिल जाएंगी जो सैटर्न को बैलेंस रखेंगी। अगर सैटर्न बैलेंस हो गया तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हमें रोमांस में, कैरियर में, हेल्थ में, ट्रैवलिंग में फ़ायदा देते रहेंगे। और साथ में सूरह शम्स पढ़ना खैर और बरकत की वजह बनेगा कि जो चीज़ें इन दिनों हम अचीव करेंगे वो फॉरवर्ड तो होंगी, रिवर्स नहीं होंगी, आगे तो बढ़ेंगी, पीछे नहीं हटेंगी। और उस बरकत का मतलब ही ये है, एज यू नो, बरकत का मतलब है चीज़ों का ठहराव, उनमें खैर आ जाना, उसमें तवील हो जाना, वो मुस्तहकम हो जाना, यही बरकत के मायनों में लिया जाता है। सूरह शम्स एंड सूरह वाक़िया दो ऐसी सूरा हैं, दो ऐसी स्पिरिचुअल या इस्लामिक रेमेडीज़ हैं जिससे अचीवमेंट्स भी होंगी और अचीवमेंट्स सस्टेन भी करेंगी। ये ओवरव्यू था वर्गोस जो मैंने आपके सामने तफसील से बयान करने की कोशिश करी और इस बात का इजहार किया कि वक्त आपके लिए कितना मुस्बत चल रहा है। सूरज छठे घर में 1 साल में एक ही दफ़ा आता है। इस सिचुएशन में आपकी हेल्थ को बूस्टर मिलेगा। चीज़ें कमाना ही पड़ती हैं, इज़्ज़त कमाना पड़ती है, दौलत कमाना पड़ती है, सेहत कमाना पड़ती है, तालीम भी कमाना पड़ती है। कमाना लफ्ज़ यहाँ सही नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है कि उसे हासिल करना पड़ता है। तो सेहत के हसूल के लिए जो नेचुरल फ्यूल है वो सन के एवज़ मौजूद है। फिर पूरा साल सूरज छठे घर में नहीं आएगा,
नेक्स्ट हाउसेज में होगा उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, बट 6th हाउस के ये 30 दिन आपको इस साल के मुयस्सर हैं, इन्हें भरपूर अंदाज से इंजॉय करिए और अपनी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को डेवलप करने की, स्टेमिना को डेवलप करने की कोशिश करिए। और दीगर भी जो मैंने प्रेडिक्शंस की हैं उस फील्ड में भी जिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो अपनी परफॉर्मेंसेस दें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और आखिर पे मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह वर्गोस, अगर मेरी ये दी हुई मालूमात आपको वक्त के समझने में मदद दे रही हो, या आप अपनी ज़िंदगी के कुछ गम दूर कर पा रहे हो, या कुछ कामयाबियां हासिल कर पा रहे हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं वर्गोस मैं हमेशा एडमिट करता हूँ, न सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वर्गोस, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते जो भी प्लानिटरी चेंजेस आएंगी, आपको पता है सितारे खड़े तो नहीं रहते, मूव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो नए जौहर दिखाएंगे। उन सितारों की तब्दीली से आपकी ज़ात, आपके मामलात, आपकी रिलेशंस पर क्या चेंजेस आएंगी, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।